सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। देखिए देश में कैसे कैसे घटना घट रही हैं, सोचने और समझने की बात है। सत्य हमेशा कड़वा होता, तो आइए हम करते हैं कुछ सत्य बातें। जैसे सबसे प्रथम चीज तो है भक्ति। भक्ति मौत से भी बचा लेती है भक्ति, हर संकटों से बचा लेती भक्ति, अनहोनी घटनाओं से बचा लेती भक्ति, घर परिवार के सभी संकटों, घर परिवार को हर संकटों से बचा लेती है भक्ति, यानी भजन, सदगुरु से सतनाम लेकर। क्योंकि मनमानियां भक्ति करते हैं, इंसान को मनमानी भक्ति नहीं करनी चाहिए। मनमानी भक्ति मतलब अंत करा देती है, परिवार का अंत करा देती है, इंसान का अंत करा देती है। इसलिए गुरुमुखी बने, गुरु से सतनाम लेकर भजन करें, गुरु की आज्ञा का यानी गुरु के वचनों का पालन करें। गुरु सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। तो आइए हम सत्य बात करते हैं। जैसे भजन में तो सिर्फ भजन तो ये कहता है कि जैसे जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा। मतलब जीव जाति है हम सबकी, मुसलमान भी जीव है, ईसाई भी जीव है, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सब जीव है और सभी ईश्वर के हैं। पर यहाँ पर जो भी जैसा जैसा उनको अच्छा लगा। अब आइए बात करते हैं सत्य की। जैसे जैसे भक्ति जो जिसके पास राम नाम होता है उसे गुरु करना पड़ता है, और गुरु के बिना कोई देवी देवता आपका सहयोग नहीं कर सकता, आपका समर्थन नहीं कर सकता, आपका साथ नहीं दे सकता। कोई भी देवता हो या कोई भी भगवान हो, अगर आप सदगुरु की शरण में हैं तो सारे देवता आपके पास हैं, सारे जीव आपके पास हैं, सारे भगवान आपसे प्रेम करेंगे। तो इसलिए आप सदगुरु देव की शरण करें। ये मानव जीवन बहुत अनमोल है और बड़े भाग्य और बड़े पुण्य से मिलता है। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य और बड़े पुण्य से मिलता है। अगर आपको सक्षम होना, इस मनुष्य जीवन को सक्षम करना है तो पूर्ण गुरु कीजिए। गुरु के बिना ना दान है, ना धर्म है, ना भजन है, ना भक्ति है, ना भाव है। सदगुरु देव की शरण में है तो संपूर्ण देवी देवता आप पर प्रसन्न है। प्रभु श्री राम, कृष्ण, शिव या अन्य देवता भी आप पर प्रसन्न रहेंगे, आपके सहयोगी रहेंगे, आपके हितैषी रहेंगे। अगर आप सदगुरु देव की शरण में नहीं हैं, आप चाहे गंगा जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, कहीं भी संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण देवों के पास जाओ, आपका भला नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप सदगुरु देव की शरण में नहीं होंगे तो वही देवी देवता काल के रूप में मिलेंगे, और काल किसी को भला नहीं करता, काल पल में सफाया कर देता है, उसकी ड्यूटी है। जैसे चोर चोरी करते तो पुलिस वाले बना रखे, उसको पकड़ते हैं फिर मारते हैं। तो ऐसे ही वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, पर वो चोरी कर रहा है, वो पुलिस स्टाफ में। तो इसलिए गुरुमुखी बने, गुरु की शरण में सर्व भाव से अर्पित हों। ऐसे मनमानी भक्ति ना करें। मनमानी भक्ति हमें रावण बना सकती है, मनमानी भक्ति हमें अहंकारी बना सकती है, मनमानी भक्ति पल में हमारा सफाया करवा सकती है। इसलिए सदगुरुदेव की शरण करें। अभी देखिए, जैसे अब हम देश हित की तरफ से बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं। ये तो था भक्ति का मार्ग कि भक्ति हमें मौत से बचा सकती। कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी, जिसके पास सर्व भाव से भक्ति है, सदगुरु की शरण है और सदगुरु देव के वचनों के पालन है, उसे मौत या काल टच नहीं कर सकते। देखो, समय आने पे तो सभी को जाना है, पर जैसे ये जो घटनाएं घटती हैं ये कभी नहीं घट सकती अगर जिसके सदगुरु देव है। भले लाखों करोड़ोंपति, अरबोंपति या किसी भी पद के अधिकारी हैं, अगर गुरु के बिना हैं तो बहुत से ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कुछ समय के बाद में वो कभी सोच भी नहीं सकते और मानव जीवन को खराब कर चले जाते हैं। इसलिए इस जीवन में सदगुरुदेव करने चाहिए। सदगुरुदेव के बगैर कुछ नहीं, जीवन नहीं है। पशुओं से कामी बताया गया, मनुष्य जीवन ऐसे बहुत महान बताया है, पर गुरु के बिना
एक जीवों वाला कर्म कर सकता है। जैसे भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी जो बच्चा बच्ची पैदा करते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक वो बच्चा बच्ची पैदा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और मर जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन में बस वही काम वो कर रहा, महल बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, ये मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा, शरीर उसका नहीं है, पता नहीं कब बुलावा है, जड़ के खत्म। पर रियल सत्य यही है कि वो परमपिता परमेश्वर, वो ईश्वर, वो स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के मालिक, करता धरता वो। तो आप गुरु की शरण करेंगे तो सभी लोग अपने लगेंगे, सभी जीव अपने लगेंगे। किसी जीव की ताकत नहीं, कुत्ते की ताकत नहीं हमें काट सके, किसी शेर की ताकत नहीं हमें काट सके, किसी अन्य की ताकत नहीं हमें काट सके। क्योंकि जब आप सदगुरुदेव की, अरविंद सिंह जी, सतसाहिब रामराव, जब हम सदगुरुदेव की शरण करेंगे तब जाकर हम हर रोगों से बच पाएंगे। सतसाहिब सतसाहिब सतसाहिब, जय श्री राम, जय सीताराम अरविंद जी को। तो जब हम गुरु की पूर्ण भाव से गुरु की शरण में रहेंगे तो ना चीता हमें काट सकता, ना काल हमारा बाल बांका कर सकता, काल भी उसे टच नहीं कर सकता। अगर हम सदगुरुदेव की शरण में रहते हैं तो काल भी सेवक बन जाता और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। और जितनी आत्माएं बताते हैं, भूत, डाका, चुड़ैल, जो भी, ये भी सेवा में लग जाते हैं। सदगुरुदेव की शरण होती ना, वहां वो भी सेवा में लग जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं। तो सदगुरुदेव, जो इंसान सदगुरुदेव से दूर है वो रियल में बहुत दुखी है। कोई रोगों से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई अपनी बीवी से दुखी है, कोई बहन से दुखी है, कोई बेटी से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई रिश्तेदारों से दुखी है, मतलब दुखी। और जो सदगुरुदेव की शरण में है, सर्वे भाव से वचनों के पालन में है, उसे काल भी उसको टच नहीं कर सकता। काल भी 100 कदम दूर खड़ा रहकर प्रणाम करता है और सेवा करने में लग जाता है। तो सदगुरुदेव करना बहुत जरूरी होता है मनुष्य जीवन में। बाकी जो सदगुरुदेव से दूर है वो पशुओं से भी कामी है, क्योंकि पशु तो दूध, दही, मावा, पनीर, रबड़ी, उनकी चमड़ी तक काम आती, पर इंसान का क्या काम आता। इंसान क्या करता गुरु के बिना? निंदा, नारगी, खा लो, एक जीव की तरह पेट भरो, सो जाओ, उठो, भरो और एक दिन मर जाओ। मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं, जो बड़े भाग्य और पुण्य से मिलते हैं। और गुरु के बिना ना धर्म है, ना दान है, ना भजन है, ना सत्संग है, ना जीवन है। सदगुरुदेव के बिगर जीवन नहीं, सत्य जीवन नहीं है, असत्य जीवन है। असत्य जीवन, असत्य चीज ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, ऐसे शरीर भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसलिए सभी मानव को गुरु मुखी बने और गुरु से सतनाम लेकर वचन करे। जैसे 2 ज्ञान होते हैं, एक आध्यात्मिक ज्ञान और एक भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान है जिससे हम पढ़ाई कर डीसी, कलेक्टर, एसपी, पटवारी, थानेदार, ग्राम सेवक बन सकते हैं। और ये मनुष्य जीवन में, इसमें हम परमात्मा के प्रिय बन सकते हैं, इस मनुष्य जीवन का कल्याण कर सकते हैं और हर खुशी अपने घर में आ सकती हैं, हर संकटों से बच सकते हैं। हारी बीमारी, ये जो काल रूप के, जो परमात्मा ने पृथ्वी लोक पर ये काल रूप बताए, उनसे सबसे हम बचने के लिए सदगुरुदेव की शरण और सतगुरुदेव से सतनाम लेना पड़ता है। जिसके सदगुरुदेव नहीं है, वास्तव में वो जीवन जीता है, एक दिन राजा के घर पे रहता है। जिसके गुरुदेव नहीं होते, वो राजा होते हुए भी फुटपाथ पे जो भिखारी बनकर घूमते और वो कचरे के डब्बे में खाना खाते, वो कौन होते हैं? बड़े बड़े या तो ऐसे राजा महाराजा होते हैं, जो वो मतलब दान, धर्म, भजन, सत्संग नहीं करते, सिर्फ वो पैसे वालों के घर में पैदा होते हैं। वो मतलब, मैं किसी राजा महाराजा की बात है ना, आम जन, कोई भी जन जो गुरु मुखी नहीं है, गुरु की सेवा में नहीं है, गुरु के वचनों में नहीं है, वो इंसान ये फुटपाथों पे, क्या भगवान ऐसे थोड़ी होते कि किसी को मतलब कुत्ता बना देगा, किसी को मतलब भिखारी बना देगा, किसी का हाथ कटवा देगा, किसी के गर्दन कटवा देगा बकरे की तरह, क्योंकि वो कर्म गति, क्योंकि अच्छा करते हैं तो उसे बुरा कोई कह नहीं सकता, और बुरा करने वालों को कभी अच्छा कह नहीं सकते। तो सभी चीजें, तो सबसे पहले प्रथम मनुष्य जीवन को पवित्र और परमात्मा का प्रिय बनने के लिए सदगुरुदेव की शरण करें, सदगुरुदेव से सतनाम लेकर जाप करें। मनमानी भक्ति करने से कब काल के शिकार हो जाए ये मालूम नहीं चलता। जैसे
हम कहीं भी नौकरी करते हैं, सेठ कहे कि भाई ऐसे करना और तुम अपनी मनमानी करो, तो सेठ के कभी प्रिय नहीं बन सकते। वो कभी भी तुमको, जैसे ही कोई अच्छा इंसान दूसरा कर्मचारी मिलेगा, आपको सस्पेंड कर सकता है वहां दुकान से, इसी प्रकार से। और जब हम किसी व्यापार में काम कर रहे हैं, किसी के नौकरी कर रहे हैं, और वहां पर सेठ बोले उसके वो काम तो करें और मन आत्मा से और मतलब ऐसे मन लगाकर कार्य करें, तो हम सेठ के प्रिय बन सकते हैं, हमें एडवांस पगार भी दे सकते हैं सेठ। तो ऐसे ही वो परम सेठ है, वो परम शक्ति है, जब आप उनको सर्वे भाव से उसके भजन भाव, दान धर्म, भजन, नेक कर्म, सत्कर्म, सुकृत कर्म, अच्छे कर्म और जाप जब करेंगे, तो हम सबके प्रिय होंगे, परमात्मा के प्रिय, हर देवी देवताओं के प्रिय, क्योंकि सतनाम गुरु से लिया होता, उससे काल भी प्रेम करता, काल भी उनका वादा नहीं होता। काल तो जब करता, जैसे रामपाल जी महाराज के कुछ भक्तगण होते हैं जो ये आश्रम वाले, तो वो क्या करता है कि जैसे जैसे बोलते हैं ना, बंदर को अदरक की गांठ पा गई तो वो पंसारी बन बैठे। रियल में उन आश्रम वालों को तो वो ज्ञान चोरी से प्राप्त कर लिया कुछ थोड़ा बहुत, और उनको वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, और उस ज्ञान को जानकर, कबीर के ज्ञान को जानकर, वो उनके ऐसे मिल गया जैसे बंदर को अदरक की गांठ मिल गई और वो राजा बन गए। ऐसे जो मैन है उनको तो बैठा दिया जेल में षड्यंत्र का तहत कर, और उस ज्ञान का नाजायज फायदा उठाकर आम जनता को लूटने का कार्य करते हैं और अहंकारी हो गए। और उन्होंने, हमने स्वयं देखा उस काल को, काल हमारे परम पिता हैं, वो हमने स्वयं उस काल को देखा, और वो रियल में ये बरवाड़ा का हादसा घटा, उससे पहले ये सब इनके जितने फेसबुक पर ये ज्ञान गाऊंगा पुस्तक के उन पे नंबर दिए हुए थे, और वो काल आए हुए थे पृथ्वी लोक पर। जैसे काल का आगमन हुआ, और वो वो किसी रूप में जा रहे थे काल, और उनको उनके लोगों ने ऐसी तरीके से बात किया कि काल को विपरीत होना पड़ा, और एक पल में ये बरवाड़ा कांड घट गया। देखे कैसे, एक पल में कभी देखा एक संत को पकड़ने के लिए इतनी पुलिसकर्मी आयो, ऐसे चारों तरफ से। ये रामपाल जी महाराज स्वयं जानते हैं तो ये घटना घटने वाली है, ये घटना घटेगी, ये उनको स्वयं मालूम था, क्योंकि इनके जितने भी परिवार के थे, जितने भी ये चेले चपाटे थे, ये सब मतलब सतनाम का खंडन कर रखा था। किसी की बहन बेटियों को दुष्कर्म से देखना, पैसों में लोभ लालच करना, गुरु से छुपाना, गुरु के साथ षड्यंत्र करना, बहुत से ऐसे गुनाह हो गए थे। तब काल आना संभावित था। और भगवानों को ऐसे बोलते थे वो, दो कौड़ियों तक के, राम को, शिव को, कृष्ण जी को, साधु महात्माओं को, किसी को पाखंडी तो किसी को दो कौड़ी के, वरिष्ठ मुनि जैसे संतों को भी वो दो कौड़ी के कह रहे थे। तब काल को पृथ्वी लोक पर आना पड़ा, और काल के और परमात्मा के वचन थे कि प्यार से माने वो तुम्हारा, और प्यार से नहीं माने वो मेरा। आपका ज्ञान सुनाइए, अगर आपको ज्ञान को प्राप्त कर लेता वो तुम्हारा, और जो नहीं माने वो मेरा। पर ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती करोगे, ये वचन थे परमात्मा के। पर ये रामपाल जी महाराज के जितने ये जो आश्रम बना बना के इन लोगों ने ज्ञान पाकर, और उस आदि शक्ति, वो भी आदि शक्ति है, वो कोई ऐसे नॉर्मल नहीं है जिसको ये काल बोलते हैं, वो भी परमात्मा के ही बच्चे हैं, वो भी परमात्मा के ही बच्चे हैं, वो किसी दूसरे के नहीं है। पर वो जो सत पर नहीं चलता उसके वो काल चिपक जाता, और काल पल में छपाया कर देता। सत नाम पे रहो तो उससे वो बहुत दूर रहते हैं, सेवा में खड़े हो जाते हैं, उनके प्रत्येक साथ साथ रहते हैं। पर जब काल से हम दूर हो जाते हैं, हम सदगुरुदेव के शरण से दूर होते, तो काल हम पर हावी हो जाता। जितने भी आश्रम वाले काल के पुजारी हैं, काल के पुजारी हैं ये आश्रम वाले, जितने भी आश्रम चला रहे हैं, और गुणगान रामपाल जी महाराज का, और ये काल के पुजारी हैं। और इन्होंने, काल इनके अंदर समाया तो रामपाल जी महाराज को ऐसे षड्यंत्र के तहत फंसा दिया, जो कि सारे जो ये काल वाले थे तो वो तो बाहर हो गए, और वो जो सब ज्ञान दे रहे थे वो अंदर हो गए। देखिए ऐसे जब कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र गलती करता है तो पिता को भी भोगना पड़ सकता है। गलतियां किसकी? RSS सेवा समिति के लोगों की, जिन्होंने कुकर्म किया, आश्रमों में दुष्कर्म किए, लोभ किया, लालच किया, गुरु के साथ गद्दारी की, छल किया, और काल वहां प्रकट हो गए।
और सब ये लड़ाई झगड़ा दंगा मौत मरकत ये सब वहां चालू हो गई। अरे सतनाम होने के बाद अगर ऐसे मर्डर हो जाते हैं, सतनाम होने के बाद ऐसे रोगी हो जाते हैं, सतनाम होने के बाद में ऐसे लठा लठ पड़ते हैं, तो ये अन्याय नहीं है? अगर फिर वो सतनाम किस काम का जो रक्षा ना कर सके, जो मतलब सतनाम किस काम का जो घर में छात्र कूटा। अब रामपाल जी महाराज के जितने बहुत से लाखों शिष्य बने, पर वो पति कह रहा यूं चल, पत्नी कह रही यूं चल, पत्नी बाजारों में जलसा कर रही है, आदमी घर पे बैठ के ये बायला बन के बैठा है, जिसको बायला बोलते हैं, तो उसको पता नहीं कौन सी भाषा में वो बोलते, वो ठंडे हो गए, बस पत्नी करे वो सही है। अब वो वहां जलसे कर रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है, वो उनसे को कोई मतलब नहीं कि वहां भेज दिए। अरे वहां कहाँ संत है? रामपाल जी महाराज ने तो स्वयं कहा कि जैसे मैं बरवाड़ा में नहीं हूं और लोग करें कि चलो बरवाड़ा आश्रम में, तो के रामपाल जी महाराज करें कि जब गुरु ही वहां नहीं है तो क्या आश्रम में टिंडा लेने आते हो? तो ये सत्य है। जहाँ गुरु तो जेल में, वहां उनकी कोई देख रेख नहीं, कोई सूझबूझ नहीं, कोई उनका आता पता नहीं लेता, और गुणगान ऐसे कर रहे हैं कि भगवान जो नॉर्मल मूर्ति पूजा करते हैं उनको तो कहते हैं कि पत्थर पूजे तो हरी, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे बढ़िया गट्टी को पीसूं, पीस खाए संसार। अच्छी बात है, दुआ तो अच्छा है, पर लोग तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आप तो वो तो पत्थर की मूर्ति को पूजा बना के, उसका बारिश में भी कुछ नहीं गल सकता, उसका धूप में कि ठंड में उस मूर्ति को कुछ नहीं हो सकता। आप तो वो पुट्टा वाली फोटो लगा लगा के, कपड़ों वाली फोटो लगा लगा के आंधी आवे तो उड़ जाए हैं, और बारिश की छांट लग जाए तो वो गल जाए, उस मूर्ति की पूजा करके उसके लापी खीर चूरमा चढ़ा रहे, और जीवित गुरु जेल में बैठे हैं तुम्हारे, उनके लिए तुम सोच नहीं सकते। और उस कोई जूता, वो देखा मैंने, देखा उनको, वो जयपुर वाला का वीडियो देखा हमने, वो उसका पवन दास क्या नाम है, जो उसके जूतों की पूजा कर रहा है। अरे साले तुम जैसे दोगले हो सकते हैं जब पूजे की पूजा कर रहे हो और गुरु को जेल में बैठा रखा है और उनकी कोई लेन देन नहीं। जब उनको कुछ लोग नहीं मिल रहे थे तब वो सेवा समिति के लोगों के बुराइयां कर रहा था, और आज उसके 15-20 2025 शिष्य उनके जुड़ गए अंडर में, तो वो गुरु बन के बैठा। संजय गुरु पूर्ण परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए वो संजय, हमें तो समझ में नहीं आता। बस इतना जरूर कहना चाहते हैं, ज्ञान सत्य है, पर ये जितने भी ज्ञान दे रहे हैं ये सभी असत्य हैं, सभी असत्य हैं, सभी काल के सेवक हैं, काल के पुजारी हैं। अगर किसी अन्य आश्रम वालों को ऐसा लगता हो कि ये काल के पुजारी नहीं है तो हमसे कॉल कीजिए, हमारे नंबर है 6378128902। ये सब काल के पुजारी हैं और काल किसी का भला नहीं कर रहा। जितने भी आश्रम में से जुड़े हैं सर्वे करवा लीजिए, 100 में से 80 बेईमान, 100 में से 80 बेईमान है और घर से बेघर हो गए। घर में मियाँ बीबी की बनती नहीं है, बच्चे और माता की नहीं बनती, तो जैसे पति और इंसान की नहीं बनती। पति खींच रहा यहाँ तो पत्नी खींच रही आश्रम में। अब गुरु जेल में और पत्नी खींचे आश्रम में, तो आश्रम में तो अधिकतर क्या होता, भीड़ भड़ाका होता है। वहां क्या होता है, इंसान जब बड़े बड़े साधु ऋषि महात्मा अपना सत छोड़ देते तो आम जनता छोड़े। आप जनता का सत नहीं छूटेगा। काम वासना अच्छे अच्छे को खड्डे में गिरा देती है, और उस भीड़ भड़ाके में उस जनता से अलग अलग इन नारियों से, लेडीजों से, ये रियल सच्चाई है, कड़वी हो सकती है, उनसे बात करने के लिए लोग जुड़ जाते, बड़े बड़े पद के अधिकारियों तक जुड़ जाते, क्योंकि वो परमात्मा ने कुछ लीला ही ऐसी कर रखी है, अच्छे अच्छे का सत डिगा देती है नारी। हो सकती है, वो भी चामुंडा का रूप है, दुर्गा का रूप है, सरस्वती का रूप है, वो चाहे किसी का भी सत हरा सकती है। जैसे विष्णु भगवान थे, उन्होंने राम जी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण धरा था, आपको मालूम, मोहिनी रूप धारण धरा था। तो राम जी ने कहा कि ये माते, वो समझ गए थे पार्वती जी सीता का, हाँ पार्वती जी ने सीता का रूप धरा था, तो वो समझ गए थे कि सीता होगी तो ऐसा है कि रुकेगी, तो उनको मालूम पड़ा कि तो कोई माता ही हो सकती है। तो ऐसे कई रूप बना बना के, जैसे नरसिंह जी भगत थे, तो नरसिंह जी के बिसनिया खाती कौन था आप जान सकते हैं। तो परमात्मा किसी भी रूप में आकर सहायता करते हैं, बस वो दिखते अलग हैं, पर वो परम शक्ति जो गुरु के माध्यम से जो मिलती है, उस शक्ति का ध्यान करें।
इस मनुष्य जीवन को बर्बाद ना करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा, सत्य ही सत्य है, बाकी तो सब असत्य है। सत्य नाम का सुमरण करें। और अब देश में चल रहा, चलो कुछ हम संसारिक रूप के टॉपिक कर लेते हैं। देश में बहुत अन्याय चल रहा, वो सब ये जितने भी नेता है ना, सारे नेता, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जितने भी नेता ने, सारे दोगले नेता, सारे दोगले नेता, खुलेआम कोई मोदी जी को गाली काट रहा है, कोई बीजेपी को गाली काट रहा है, कोई पाकिस्तान के जयकारा लगा रहा है, हिंदुस्तान में रहते हुए भी। तो क्या सरकार सोई हुई है? जैसे पहले इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी लगाकर सभी नेताओं को जेल में टेक देते थे, ऐसे ही सरकार को इमरजेंसी लगाकर जितने भी जो सरकार के खिलाफ ये सपोलिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के प्रति संवेदना रखते हैं, उनके लिए जयकर। अभी देखो यूट्यूब पे बहुत से मतलब ऐसे वीडियो बना रहे हैं और सरकार मौन सोई हुई है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो शेर के प्रति, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख की बात नहीं करते, देश के प्रति कोई भी गद्दारी करता हो, इमरजेंसी लगाएं। मोदी जी से, योगी जी से, जितने भी देश के जितने भी नेता, उनको हम कहना चाहते हैं, जो देश के खिलाफ कोई अगर कोई आवाज उठाता है, उसको बसों में भर के और जंगल में ले जाकर शूट कर दो। जैसे कोरोना महामारी में कैसे टोटाई दिखाई थी, लोगों को भर भर के ले जा रहे थे, लोगों को एक दशक बढ़ गया था। कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो पाकिस्तान का जयकारा लगा रहे हैं, कुछ हिंदू धर्म के भी लोग हैं जो पाकिस्तान की जय बोल रहे हैं, फलाने की जय बोल रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी देश का गद्दार मिले उसको गाड़ी में भर लो, उनको गाड़ी में बैठाओ, बसे भर लो, चुन चुन के बोले आओ तुम्हारी नौकरी लगा रहे, इमरजेंसी लगा दो, सबको एक बार 2-4 गाड़ियों का समाप्त कर दो। कहना चाह रहे हैं, एक पल में देश के गद्दार एक पल में ऐसे छुप जाएंगे जैसे सांप बिल में घुस जाता, पर सांप को फन उठाने का मौका कौन दे रही है? ये सरकार। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि देश के हित में जो कार्य करे। और सारे नेता कौन है? हिंदूवादी, हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम तो ठीक है गिने चुने होंगे, फिर भी देश में ऐसा आतंक मच रहा, क्योंकि ये खुद समझ में नहीं आ रहा, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। तो सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आपने सत्य को ताको अपनाओ, और जितने भी जो ये बीच में ये सपोलिए खड़े होते हैं, जो पाकिस्तान का जयकारा लगाते हैं, या कोई देश में रहकर हमें यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देखिए और धर्म जाति देखकर मार रहे हैं, और हमारे देश की सरकार सोई हुई है। जागने की जरूरत है। हम योगी और मोदी जी से और देश के अमित शाह गृह मंत्री से, या जितने भी देश के नेता, उनसे कहना चाहते हैं, अगर देश को आबाद करना चाहते हो तो एक बार गाड़ी इमरजेंसी लगा दो, सब जगह बंद कर दो। और जो देश के खिलाफ कार्रवाई करता है, देश के खिलाफ अगर षड्यंत्र करता है, देश के प्रति कोई बुरा भला बोलता है, या देश के हमारे बड़े जो देश को चलाते हैं उनके प्रति कोई बुरा भला कहता है, उनको गाड़ियों में बैठा लो कि नौकरी लगा रहे हैं, आप लोगों की नौकरियां लगा रहे हैं, बस में बढ़ के और जंगल में लेकर उतारो, और पूरे चारों तरफ से उन मिलिट्री वालों को बुलाओ, को छूटा शूट करवा दो। एक बार 2-4 गाड़ियों को शूट तो करवाओ, सारे बिल में नहीं घुस जाएंगे। ये जितने भी सपोलिए जो देश को बर्बाद देखना चाहते हैं, वो सारे अंदर घुस जाएंगे। पर सरकार सोई रहती है, सिर्फ सोने से काम नहीं चलता। अगर देश को मजबूत बनाना है तो रियल में इन सपोलियों को, जितने भी देश के प्रति ये जहर उगलते हैं, कोई भी, बहुत से हमने सोशल मीडिया पर देखा, लाल टिक्का काट के रहते हैं, खुद को वो हिंदू कहते हैं, और पता नहीं दूसरे धर्म की अधिकतर बातें करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। उनको बोलने का मौका कौन देता है? इमरजेंसी लगाओ, ऐसे को उठाकर शूट कर दो। पर नहीं करेंगे। ये सरकार खुद मुर्दा बनी हुई, तो दूसरों को क्या? ये आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लोगों के सामने ऐसे एक के एक रहते हैं। बोलिए, सारे एक के एक रहते हैं, सारे बोलो। ये सब मिले कांग्रेस, बीजेपी, ये तो आम जनता पीस रही है। और कांग्रेस, बीजेपी, आप दल, आरजेडी, ये सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, कोई आम जनता का फायदा नहीं देख रहे। अगर आम जनता का फायदा देखना चाहते हैं, जो देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है, या हिंदू हो, या मुस्लिम हो, या सिख हो, इनमें से कोई भी अगर पाकिस्तान का समर्थन करता है, या पाकिस्तान के बारे में, इस हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का झंडा लटका दे, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का समर्थन कर दे, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को मुर्दाबाद बोल दे, हिंदुस्तान को मुर्दाबाद बोल दे, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहरा दें। सोचने और समझने की बात है। ये जो कायर लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, सब जगह से भागे हुए इंसान है ये। और आज यहां से भागेंगे तो कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए जागरूक हो जाओ और देश के लिए जिए मरे। और इन नेताओं से कहना चाहता हूं कि दोगलापन छोड़ दे।
ये दोगलापन कर रखा है पूरे देश में। कोई मुसलमान सारे नेता थोड़ी, ठीक है गिने चुने कई मुसलमान नेता होंगे, पर देश के जितने भी ये सब खींचातान में लगे हुए, चंद्रशेखर वो अलग पार्टी है, वो अलग है, वो तो वो ना वो तो सब अलग है, और ऐसे मोदी जी अलग कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस के लोग अलग कर रहे हैं, और आपस में एक दूसरे को भाषण देते हैं, ऐसे हाथ में हाथ मिलाते हैं। आपने देखा होगा कई बार लालू के गले मोदी जी मिल रहे थे, वही लालू मोदी जी की बुराई कर रहा था, एक दिन वही गले मिल रहे थे। ऐसे ऐसे मतलब देश में चल रहा है। इसलिए ये दोगलापन नेताओं, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देश में इन नेताओं ने ही घुमाया है। नेता ने अपने स्वार्थ के लिए, देखा नहीं कितना बड़ा देश में षड्यंत्र चल रहा। हमारे देश के सपोलों को मारिए, हमारे देश के अंदर कुछ सपोले लोग रहते हैं तो उनका मतलब अंत करिए। अब देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा। एक आतंकवादी की सजा काट रहे हैं कुछ रामपाल जी महाराज करते, और वहां सार जेल के अंदर बंद है, शायद वहां से भी कहीं दूसरी ट्रांसपोर्ट कर दिया होगा, पर उसके उनको तो आतंकवादी घोषित कर रखा, उनकी मूर्ति को भगवान कर रखा है। और जो देश के गद्दार घटिया चंद लुटेरे हैं जो देश को लूट रहे हैं, मतलब आश्रम पे आश्रम बना रहे हैं, और रामपाल जी की फोटो लगा रहे हैं, रामपाल जी का ज्ञान कर रहे हैं, और रामपाल जी महाराज को एक दिन की पैरोल नहीं, एक दिन की। कितना बड़ा षड्यंत्र देश में चल रहा है। एक ज्ञान से जनता को लूटा जा रहा है, ज्ञान के मार्ग को धंधा मार्ग बना रखा है, और उसमें बड़े बड़े मंत्री अधिकारी सब वहां आश्रम में जाके रामपाल जी महाराज के फोटो के आगे शीश नवा रहे। देखिए इस सरकार को क्या हो गया, इस कानून को क्या हो गया, एक आतंकवादी की फोटो को प्रणाम कर रहे हैं। देखिए इससे बड़ा दोगलापन इस देश में क्या होगा। इसलिए सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि देश के लिए जागरूक हो जाएं, इन गुंडों का समर्थन करना बंद कीजिए। एक बार होगा जो होगा, होना होगा जो हो जाएगा। सब हुए, रामायण हुई, महाभारत हुई, अब तैयारी पे है कुछ युद्ध। हमने पहले चढ़ाया था कि 2025 के बाद में ऐसे ऐसी घटनाएं घटेंगी, वाह जोड़ आएगा, आंधी अंधकार होगा, तूफान होगा, कोरोना महामारी जैसी गंभीर बीमारियां आएंगी, और बहुत से ऐसे बम ब्लास्ट जैसे होंगे, जैसे रामायण महाभारत जैसी घटना घटने वाली। कुछ समय लग सकता है। और कुछ रामपाल जी महाराज आर्य सेवा समिति के लोग बोल रहे सतयुग आ गया, ये सतयुग आ गया, बाप बेटी को लेके भाग रहा है, ये सतयुग आ गया, मामा भांजे की घरवाली को लेके भाग रहा है, ये सतयुग आ गया। सगा अभी आपने देखा होगा ये यूपी में देखा होगा, वो लड़की की शादी कर रही, वो उनके दामाद को ही लेके भाग गई, बेटी वहीं घर पे, सासू भाग गई साथ में। ऐसे बहुत से किस्से। ये क्या सतयुग आ रहा है? ये रामपाल जी महाराज की जितने सेवा समिति आ रहे हैं, ट्रिपल सेवा समिति के लोग हैं, ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं ज्ञान पाकर। जैसे बंदर को अदरक की गांठ पा गई, ऐसे वो पंसारी बन गए। आम जनता को, वो आम जन को, साधु संत महात्माओं को, प्रभु राम कृष्ण शिव को एक तुच्छ समझते काल। और उनको मालूम ही नहीं कि तुम्हारे अंदर समाया हुआ वो कौन है, जो गुरु को भी जेल में टिकवा दिया और आम जनता को मतलब भ्रमित कर लुटवा रहा, वो कौन है। ये रियल सच्चाई है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। और तुम्हारी औकात है तो आ जाइए, बाहुल्य दान करते हैं ज्ञान। हमने देखा उस परम शक्ति को, वो काल कह रहे हैं कि जो सदगुरु की शरण में रहता मैं उसका दास हूं, और उनसे 100 कदम दूर रहता हूं और उनका समर्थन और करता हूं। पर जो लोग सदगुरुदेव की वचनों का पालन नहीं करता, किसी को लूटने का कार्य करता है, या छल करता, कुकर्म करता है, दुष्कर्म करता, गंदी भावनाएं रखता, सतनाम का खंडन करता है, फिर मैं उसको काल के रूप में मिलता हूं। फिर मैं भला नहीं करता, भाई भाई का नहीं छोड़ता, गुरु शिष्य का नहीं छोड़ता, माता पिता का नहीं छोड़ता, पुत्र माता का नहीं छोड़ता, सबके अंदर मतलब ऐसा षड्यंत्र रच देता हूं जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी घटना घटा सकता हूं। पल में राजा तो पल में भिखारी बना देता हूं। ये रियल सच्चाई है। और ये आश्रम के लोग आम जनता को लूटने पे लगे हुए। जैसे ही वो देश को लूट रहे हैं, वैसे ही देश में पाखंड बढ़ रहा। पर सरकार नहीं बोलेगी। सरकार तो स्वयं उनके एक आतंकवादी के चरणों में जाकर शीश नवारी, क्योंकि वो संत हैं। मैं उनका आतंकवादी नहीं कर रहा हूं, वो संत है। पर उनके साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको घोषित कर दिया और सभी ने स्वीकार किया कि भाई अच्छा उन्होंने ऐसा कर्म किया, वो सजा काट रहे हैं, पर वो जब उनको आतंकवादी आपने साबित कर दिया न्यायपालिका ने, तो फिर उनके नाम के ये आश्रम पे आश्रम कैसे चल रहे हैं। कैसे बड़े बड़े नेता मंत्री, ये गृह मंत्री, जैसे गृह मंत्री को तो मैंने नहीं देखा, शायद प्रधानमंत्री को मैंने उस जो अपने ही भाई के साथ ऐसा अन्याय किया पैसों के चक्कर में, उनसे हाथ मिलाते हुए हमने पोस्ट देखी। अब वो ओरिजिनल पोस्ट है या फर्जी पोस्ट है वो मुझे मालूम नहीं। तो इसलिए मोदी जी से कहना चाहते हैं और योगी जी से भी कहना चाहते हैं, आपकी बरेली साइड में वहां भी फर्जी नामदान
सेंटर, जो एक आतंकवादी का अगर आपके रहते हुए एक आतंकवादी के आश्रम आपके क्षेत्र में चल सकते हैं, तो आप बताइए कैसा समर्थन कर रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं। और कोई नेता नहीं बोलेंगे इन आश्रमों के बारे में। ये सारे मतलबी नेता है, सारे मतलबी नेता, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, आरजेडी, जितनी ये दल है, सारे मतलब स्वार्थी हैं। इनमें किसी की औकात नहीं कि कोई भी इन आश्रमों के प्रति बोले, कोई नहीं बोलेंगे। ये सब वोटों के चक्कर में एक आतंकवादी को भगवान बनाकर वहां नमन करते। अरे जब इतना ही अच्छा तो उनको छोड़िए, बाइज्जत बरी कीजिए। रामपाल जी महाराज को जब न्यायपालिका भी मर गई, खो गई न्यायपालिका, पकड़ ले जाओ, बाबा सत्य बोल रहा है, इसलिए तुम्हारी तकलीफ होती है किसी इनको। न्यायपालिका कहां मर गई अभी हम पूछ रहे। आपने एक इंसान को, हम भी संत है, वो भी संत है, चलो वो संत नहीं थे तो एक साधारण भक्त लगा लो आप। अगर उसने गलती की, आपने उनको आतंकवादी घोषित करे, आजीवन कारावास करवा दिया, वो सजा काट रहे शांतिपूर्वक, ठीक है, पर उनके नाम के आश्रम देश में कैसे चल रहे। सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि दोगरा चरित्र छोड़िए। हम सत्य के समर्थन में रहते हैं, असत्य के नहीं। या तो फिर तुम्हारे जितने, हमने 3 स्टारों तक को नमन करते देखा आश्रम में जा जाके। 2 कौड़ी के लोग होते हैं वो खुद, और बड़े बड़े लोग उनसे प्रणाम करने में पुस्तक कौन बांटता है? जिसकी कोई लेन देन घर में मजाक नहीं, खाने के भी वांदे पड़े रहते, वो पुस्तक बांटते। और वो बड़े बड़े डीआईजियों को वो पुस्तक पकड़ा कर फोटो खिंचवा के आते। देखिए बड़े बड़े पद के अधिकारी पढ़ाई कर कर भी वो एक तुच्छ मतलब साधारण मानव के वो नौकर बन के बैठे। इसलिए मैं किसी को साधारण नहीं कह रहा हूं, छोटा नहीं कर रहा हूं, 2 कौड़ी का नहीं, वो उनको 2 कौड़ी का कह रहा हूं जो भगवानों को 2 कौड़ी का कहते हैं। तो फिर भगवान 2 कौड़ी के हो गए तो वो कितने कौड़ी के होंगे। इसलिए ये रामपाल जी महाराज के जितने भी आरएसएस सेवा समिति के लोग हैं जो रामपाल जी महाराज का गुणगान करते हैं, साले भड़वे, ये नीच हैं, कुत्ते हैं, जो अपने गुरु के पीठ में खंजर घोंप कर खुद राज कर रहे हैं, भंडारे पे भंडारा बना रहे हैं, आश्रम पे आश्रम बना रहे। और सरकार न्यायपालिका पता नहीं कहाँ है, उसका आता पता ही नहीं, उन्होंने कैदी बना दिया बस लोगों के सामने। तो हम न्यायपालिका से पूछना चाहते हैं, तब सभी संतों को घेरा गया था, सभी संतों को चक्कर पानी वगैरह न्यूज पर आए थे कि संत ने ऐसा कर दिया, सबने उसका सम्मान किया न्यायपालिका। तो आज न्यायपालिका कैसे मर गई, उनके वचनों का खंडन कैसे हो रहा है। आपने जब जिसको देशद्रोही बना दिया, जिसको आतंकवादी घोषित कर दिया, आजीवन कारावास की सजा सुना दी, तो फिर उनके नाम की देश में पुस्तक कैसे बिक रही है, कैसे देश से विदेशों तक आश्रम बनने में लगे हुए, बताइए। क्योंकि इनमें स्वार्थ होता है। कोई भी पार्टी बोलिए, चंद्रशेखर बोले, रावण चंद्रशेखर बोलिए, या कांग्रेस के कोई भी, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, या कोई भी गांधी परिवार से हो, या कोई भी कांग्रेस का कोई नेता हो, तो बताइए कोई आश्रम के प्रति कभी आवाज उठाइए जो सोजत में भी बन के बैठा। आज बीजेपी की पार्टी है तो हम बीजेपी से कहना चाहते, आज जिसकी सरकार होगी उसी को कहेंगे, आप बीजेपी की सरकार में इतना गहरा षड्यंत्र चल रहा, आम जनता को लूटा जा रहा है, पर नहीं बोलेंगे। और जो कुछ लोग मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, थाने में उनके फर्जी खाली ऐसे मिले हुए हैं जो फर्जी आरोप लगा देते हैं, उनको फंसवा देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भी लगाएं फर्जी आरोप। ये जो सेवा समिति आ रहा है, सेवा समिति के फर्जी लोग, गुंडे लोग हैं, तो हमें लगाइए। हम जाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, हमने तो जी रखा, जी लिया, अब क्या करें। ये लंगोटे में रहते हैं, पकड़वा दो और लगा दो झूठा आरोप, हम भी जाएं सोशल मीडिया पे, मालूम चले कि तुम कितने बड़े गद्दार हो, देश में कितने बड़े षड्यंत्र कर रखा, एक सरकार को भी मतलब ऐसे घेर रखा, सरकार में घुस गए। कोई आज बीजेपी में घुसे हुए ना, आज कांग्रेस में घुसे हुए, आज कोई दल में घुसे हुए, बस दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। ये सरकार आ जाती तो ये लोग उस आश्रम को सेवा करवाते, और बीजेपी वाले तो बीजेपी के राज में, और आम जनता लूटती रहो, ऐसी तैसी कराओ। तो ऐसे सरकार नहीं, सरकार राम जी की तरह चलाइए, कोई गुंडागर्दी नहीं हो। जो 2 नंबर के धंधे हैं, ये जो आश्रम में उड़ा दो। बुलडोजर कहाँ गए योगी जी के, बुलडोजर क्या ठंडे हो गए। योगी जी से कहना चाहते हैं, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और राम नाम की कोई भी बात करता तो हम उनका समर्थन करते ही करते हैं। पर हमें दुख ये और हो गया साथ में कि एक फर्जी आश्रम बन रहे, एक जो एक आतंकवादी, जिसे न्यायपालिका ने जिसको सजा सुना रही थी आजीवन कारावास की, और उसे एक देशद्रोही जैसी सजा कटवा रहे हैं, तो उनके नाम के फर्जी आश्रम कैसे देश में चलने दे। ठा के टेक दो, जहां भीड़ लगे मैं तो कहता हूं उड़ा दो सबको गोली से। ऐसी सरकार चाहते हैं, जो फर्जीवाड़ा करे वहां उड़ा दो,
एक बार उड़ाओगे सारे आश्रम ऐसे साफ हो जाएंगे, अपने आप ईंट भाटा ठाले जाएंगे, पर आप छूट देते हैं इनको। एक बार इमरजेंसी लगाइए और इनके जितने भी आश्रम है ढा दीजिए। पर सरकार मौन है, सरकार मौन है। देश की जनता गुमराह हो रही है, देश की जनता में फूट बन है। कोई कहे मैं दलित हूं, कोई कहे मैं आदिवासी हूं, कोई कहे मैं राजपूत हूं, कोई कहे माली हूं, मैं गुज्जर हूं। हिंदुस्तान को भूल गए। अरे हिंदुस्तान हम सब का है और हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी बने और जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उड़ा दो इमरजेंसी लगा के सबको। और ये जितने भी आश्रम फर्जीवाड़ा में जो एक आतंकवादी के सजा काटने वाले के नाम के ना कोई उत्तराधिकारी से, सब व्यापारी टाइप के लोग भक्ति भाव में घुस गए और एक भक्ति का धंधा बना रखा है। बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और फिर पकड़े जाते तो कहे कि वो तो फर्जी आश्रम था। बस उनका तो यही कहना होता कि वो फर्जी आश्रम था। इसलिए सभी से कहना चाहता हूं, जागरूक हो जाइए और इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं। जो एक आतंकवादी जब न्यायपालिका ने बना रखा है तो उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? मोदी जी तक ये लाइव को जरूर पहुंचाइए। मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, योगी और मोदी जी से, जो हिंदुस्तान के जो नेता हैं आज मेन जो जिसकी सरकार है उसे ही कहना चाहते हैं कि इनका सफाया कर दे। जितने फर्जी आश्रम लेके बैठे हैं, जब तक रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी नहीं कर देते तब तक आप इन आश्रमों को नामो निशान मिटा दें, तब तो समझ में आएगा कि हाँ कुछ सत्य हो रहा है, अन्याय नहीं। एक अपने ही गुरु को अपनी बेटी का दुष्कर्म का बलात्कार का आरोप लगाकर जेल में बंद करवा रखा। 5 महिला और एक बच्चे की मर्डर का आरोप का भी गुरु के ऊपर लगा रखा। बताइए उसमें सच्चा शिष्य कौन? सारे मुर्दे और मतलबी लोग थे जो उनका ज्ञान सिर्फ प्राप्त कर कर, और ज्ञान गुरु के बिना नहीं लगता। सतनाम ऐसे आमने सामने बैठा के दिया जाता, जैसे हनुमान जी को सूर्य ने ज्ञान दिया था कि भाई मैं तो मेरे तिरवे गति पर चलता रहूंगा और तुमको देखना है। ऐसे गुरु जेल में बैठे, भजन गुणगान आश्रमों में हो रहा है, ना कोई उत्तराधिकारी शिष्य वहां पर, सब मनमानी गुरु बने हुए, मनमानी ज्ञान दे रहे, मनमानी ध्यान कर रहे और आम जनता को लूट रहे। और जनता भीड़ भेड़ चाल की तरह जुड़ रही है, चलो ज्ञान अच्छा, ज्ञान अच्छा। अरे गुरु को ऐसे ऐसे लोग तारीफ कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। कोई रामपाल जी महाराज की शक्ल तक नहीं देखी उन्होंने, क्योंकि वो गुंडों के मतलब नौकरी करने वाले लोग बचे। कितनी महिलाएं नौकरी कर रही। अरे भक्ति भाव में सुना कोई पैसे ले दे के भजन करवाता हो, भक्ति देता हो, दान देता हो, धर्म करता हो, सतनाम देता हो? यहाँ तो लूट मची है, लोग मूर्ख हो गए, सोशल मीडिया को हैक कर दिए। आप है ना कोई भी ऐसे एक पत्ता फूट लो, किसी भी 5-4 है ना प्यान, अगर तुमको देखना चाहते हो तो पट्टे कूट लो, 4-5 नीम केन, शिशु केन, टिक्कर केन, बबूल केन, 5-10 कूट लो, खूब भूखा बना दो और उसको थैली में पैक कर दो और सोशल मीडिया पर ऐड करवा दो। अनेकों प्रकार की बीमारी खत्म, अनेकों प्रकार की बीमारी खत्म। जब सोशल मीडिया पे सब जगह वो दिखेगी ना, लोग को खांसी होगी तो वही खरीदेंगे, भले वो कोई फायदा नहीं करे, पर एक बार दुनिया टूट पड़ेगी। ऐसे ही रामपाल जी महाराज के जो आश्रमों में ये लोग जुड़ रहे हैं, ये भाई भाई के नहीं है, पति पत्नी की नहीं है, पत्नी पति की नहीं है, ये सिर्फ आश्रम वालों की वो कहते ना एक चैन होती है, 5 रुपए की चैन होती है, 5 रुपए की चैन। और वो सुनार के वहां मतलब कांच के अंदर, कांच के उस शोकेस के अंदर चमकती हुई और ट्यूबलाइट के अंदर वो चमकती हुई चैन की कीमत 50 से 100 रुपए ले लेते, क्योंकि वो चमक रही थी। ऐसे ये भीड़, वहां का ये भंडारा वगैरह, वहां की साफ सफाई, क्योंकि पैसे लगा लगा कर आम जनता को लूट रहे। लाख आदमी आते तो 50,000 आदमी तो कम से कम दान करते हैं। 50,000 आदमी, कोई 5,000, कोई 10,000, वो गुप्त होता, कोई लाखों रुपए दान करता, तभी जाकर ये आश्रम पे आश्रम बन रहे हैं। गुरु का कोई ध्यान नहीं कर रहा, गुणगान कर रहे हैं सिर्फ रामपाल जी महाराज का, पर उनके गुरु का कोई ध्यान नहीं कर रहा। ये तो वो लोग हैं जो अपने पिता को तो जेल में बंद कर रखा, घर में भंडारा करके खा रहे। बताइए कैसे पुत्र हो सकते हैं, कैसे शिष्य हो सकते हैं? इनको कोई दुख नहीं है, बस इनकी मनमानी हो रही है, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटने में मिलती है और अच्छा दादागिरी जमाने का मिलता है, और मन में आए जिसको जोड़ लेते हैं और मन में आए जिसको बाहर निकाल देते हैं। देखिए ये तो धंधा मार्ग बना रखा, एक नौकरी का धंधा बना लिया इन्होंने। और आम जनता को क्या चाहिए इस कलयुग में? क्या चाहिए? ना भाण बेटी का, बाप बेटी का नहीं बच रहा, उसको भी घर में गाल लेता, बहन भाई को नहीं छोड़ रहा, और चाचा भतीजी को नहीं छोड़ रहा। ऐसे कुक्रम दुष्कर्म जब घटना घट रही है तो आश्रम में कौन से जा रहे हैं?
सती जा रहे हैं क्या सारे? इसलिए जागरूक हो जाइए, सदगुरुदेव की शरण करें, हर पापों से भरे, हर रोगों से बचे, हर कष्टों से भरे, और कष्टों से भी बच सकते हैं। सतनाम वो है परमात्मा का प्रिय बना देती। इसलिए जय श्री राम, जय सीताराम। और हम तो योगी मोदी जी से कहना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में रहकर जो पाकिस्तान के झंडे लहराता है या जाति समाज पूछकर अगर किसी हिंदुस्तानी को अगर मर्डर करें, हिंदुस्तानी कोई भी है, सभी हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, और उसके अंदर देखना पड़ता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हिंदुस्तानी हैं, ये कोई गैर नहीं है। पर जो इनमें कोई भी धर्म के लोग, भले मुसलमान है, अगर वो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के जयकारा लगाता या पाकिस्तान की बातें करता, उसका नामो निशान मिटा दो, गाड़ियां भर भर कर उसको जिंदा जला दो। ये हम मोदी जी, योगी जी सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के प्रति कोई गलत नजर रखता, ये हम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम एक हिंदुस्तानी आम जन बनकर बात कर रहे हैं, संत बनकर नहीं। संत में तो यह है जो सदगुरुदेव की शरण कर लेता, भजन कर लेता है, दान कर लेता, धर्म कर लेता, भजन कर लेता, गुरु की शरण कर लेता पूर्ण रूप से, उसे मौत भी नहीं मार सकती। मौत भी वो इंतजार करती है कि अब उनकी कब इच्छा हो, कब आज्ञा हो तो मैं उसको ले जाऊं। काल की ताकत नहीं उसका सामना कर सके, उसके नजर से काल जलकर भस्म हो सकता है, इतना पावर होता है सदगुरुदेव की शरण से। पर वो चीज करते नहीं। फिर हिंदू मुस्लिम वो हुआ, मुसलमान ने ऐसा कर दिया, हिंदू ने ये कर दिया, उसने मर्डर कर दिया वो। अरे ये तो सब निमित्त बनते हैं, क्योंकि आप गुरु की शरण नहीं करेंगे तो अपने सगा भी, बेटा भी बाप का मर्डर कर सकता है, पत्नी भी पत्नी का मर्डर कर सकती है। और घटना घट रही है, आप सब जान रहे हैं, किसी को ड्रमों में घाल रहे तो किसी को टंकी में, तो किसी को सांप कटवा रहे। ये गुरु के बिना घटना घट रही है, और अभी बहुत घटना घटने वाली है। ये रामपाल जी महाराज की सेवा समिति के जो गुंडे लोग वो करे, सतयुग आ गया, ये सतयुग है, इसको सतयुग करे। हम ऐसे ऐसे मैटर सुन रहे हैं कि जो लड़की के शादी के कागज बढ़ चुके थे और उनकी सासू माँ उसके जवाई को ही लेके भागी। बोलो ऐसी ऐसी घटना कौन अपना? कोई किसी का अपना नहीं। अपने कर्म अच्छे, कर्म अपने। इसलिए सदगुरु देव की शरण कर भजन करें, इस मनुष्य जीवन को कल्याण करावे। नहीं तो मात पिता मिल जाओ सी लग 84 माई, गुरु बंदगी सेवा फिर मिलेगी भाई। इसलिए गुरु से प्रीति राखिए, जैसे लौटा दो। ऐसा नहीं कि नाम चारे की प्रीति नहीं। यहाँ जैसे गुरु के सामने हम मर्यादा में रहते हैं, ऐसे ही हम गुरु के वचनों का पालन घर पे जाके भी, जंगल में जाके भी, बाजार में, दुकान में जाके भी पालन करें, तब जाके गुरु की प्रीति हो सकती है। तो इसलिए बस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आम नागरिक बनके, एक संत के नागरिक नहीं, इमरजेंसी लगा दो और देश में यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे अपने जो कार्य करता है सरकारी कर्मचारियों को छोड़ें और उस पर देखें, और उस पर देखें कि अगर कोई देश के खिलाफ जहर उगलता, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, या सिख हो, या ईसाई हो, सबको गाड़ी में भर के ले जाओ, जंगल में ले जाकर छोड़े और सब बुलडोजर से सबको जड़ा कर राख कर दें इसकी पिछवाड़। जैसे 15, 20, 50, 100, 500, 1000 लोग जो देश के गद्दार है वो जैसे मारे जाएंगे, ये कोई हिंदुस्तान में रहते हुए कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकता। पर मौन है, ये सरकार ठंडी है। इसलिए हम बस मोदी जी, योगी जी से कहना चाहते हैं, होना होगा जो हो जाएगा। जब रामायण नहीं बची, राम जी के होते हुए रामायण घट गई, श्री कृष्ण जी के होते हुए महाभारत हो गई, जो होना होगा हो जाएगा। पर जो देश के खिलाफ गद्दारी करता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उड़ा दो, गाड़ियां भर भर के ले जाओ, इमरजेंसी लगा दो। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में आते 1983 में ऐसे इनमें जो इंदिरा गांधी थी, जो इमरजेंसी लगा के वोटों को टाइम आते थे, इमरजेंसी लगाती थी और सब नेताओं को उठा के जेल में डाल देती थी और सरकार पे सरकार बन जाती थी। ऐसे ही योगी मोदी जी से इनसे कहना चाहते हैं, अमित शाह वगैरह जो देश के कार्यकर्ता, जो देश के रक्षक है, जो देश को चलाने वाले राजा बने हुए, आज राम की भूमिका पे मोदी जी बैठे, जैसे देश में चला रहे राजा पहले राम थे, ऐसे आज राज मोदी जी का। तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हमारे देश में रहकर इसी देश का खाकर पाकिस्तान का या किसी भी, ये मैं एक संत बन के नहीं कह रहा हूं, मैं एक आम नागरिक बन के कह रहा हूं, नहीं तो ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि जो सदगुरु की शरण में रहता है उसके लिए तो हिंदी भी इतना ही प्यारा, सिख भी, ईसाई भी, आम जीव जंतु, क्योंकि शेर भी प्रिय लगता है। जो सदगुरु की शरण में चला जाए उसे शेर नहीं काट सकता, ये रियल सच्चाई है। ना कुत्ता काट सकता, ना भेड़िया काट सकता, ना कोई काल ले जा सकता। ये सदगुरु देव की शरण में होने के फायदे होते हैं। ना कोई बीमारी आ सकती, ना कोई संकट आ सकते, ना कोई घटना घट सकती, ना कोई ऐसे अत्याचार हो सकता।
बस सेवा ही सेवा होती है, सिर्फ सुकृत कर्म होते हैं, अच्छे अच्छे मतलब सुख मिलते हैं, घर परिवार में शांति होती है सारे सदगुरुदेव की शरण में जाने से। और जो सदगुरुदेव की शरण में नहीं है उसे लूटो खोसो खाओ। ये तो वेदों पुराणों में भी लिखा है कि मूर्ख वो जो वेद पुराण कभी झूठे नहीं भाई, झूठे तो है जो समझे ना है। रियल सच्चाई है, जो वेदों को नहीं समझे वो। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं कि गुरु की शरण करें। और एक ये तो संत की बात आती कि कोई धर्म नहीं न्यारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा, सत्य ही सत्य है। पर हम एक देश के प्रति भी एक हम आम नागरिक होकर बोल रहे हैं, संत होकर नहीं। हम मोदी जी योगी से कहना चाहते हैं जो देश में हिंदुस्तान में रहते हुए चाहे मुसलमान हो चाहे या हिंदू हो, कोई भी हो, जो पाकिस्तान का समर्थन करता है, पाकिस्तान के झंडा लहराता है, सोशल मीडिया पे देखिए कैसे कैसे वीडियो हो रहे हैं हमारे देश के, मतलब एक धर्म पूछ कर अगर मारा जाता है तो फिर ये सरकार कैसे सोई हुई है, आम जनता कैसे सोई हुई है। एक बार जागरूक हो जाओ। और कहने से जैसे महाभारत की लड़ाई चली थी, लाखों लोग मारे गए थे, ऐसा होगा जो होगा एक बार देश में ये राक्षस प्रवृत्ति की जड़ से खत्म हो जाए। जैसे रामायण घटी, रामचंद्र जी पृथ्वी लोक पर आए थे तो रामायण घट गई थी, सैकड़ों लोग अच्छे बुरे मारे गए थे, पर सत्य की जीत हो। ऐसे ही एक बार ये धर्म युद्ध जो रह रहा है अभी, ये युद्ध की संभावना बनी हुई है और होने को कोई टाल नहीं सकता। शायद अगर वेद पुराणों में या कोई जो ये जो बताए जाते भविष्यवाणी उनमें लिखा हुआ तो उसको कोई टाल नहीं सकता, ओके रहेगा। इसलिए मोदी जी योगी जी से सिर्फ कहना चाहते हैं जो हिंदुस्तान के रहकर हिंदुस्तान में खाकर कर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के मतलब झंडे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में लटकाते, चाहे कोई भी हो, उसको बसे भर भर कर उसको जंगल में ले जाओ और सेना को ले जाओ, इनको जिंदों को जला दो, सड़कों को आग लगा दो। देखो एक बार दो बार ये टेलर करके तो देखो, जैसे कोरोना महामारी में आपने एडवर्टाइज बनाई थी कि भाई ऐसे भर भर के ले जा रहे बसों में, इनको मतलब कोरोना हो गया तो दर 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 मार दिया, ऐसे एडवर्टाइज दिखाई थी। ऐसे के ऐसे रियल स्टोरी करके देखो, देश में सारे गद्दार ऐसे चिपक जाएंगे। जैसे यूपी में बहुत से झगड़े होते थे, दंगे होते थे, ये होते थे, और योगी जी ने लाइव डेमो दिखाया कि किसी ने लड़की को छेड़ा तो वहीं गोली मार दी, किसी को हॉस्पिटल में ले जाते वहां लाइव डेमो दिखाया, वहां शूट कर दिया, सारे गुंडे दुपक गए। 50 रुपए के लिए 1000 रुपए के लिए मर्डर हो जाते थे, वहां आज लाखों रुपए लोग हाथ में गिनते हैं। ऐसा परिवर्तन करने के लिए योगी मोदी जी और अमित शाह को जागना होगा और देश के हित में ऐसे कदम उठाएं जो कि देश के अंदर जो भी अगर गलत का समर्थन करता, बोले वो एक और है वो मोहित करके, वो पूरे दिन देश के राजाओं के लिए ये देश के मतलब इन लोगों का मतलब हमारे देश जैसे मोदी जी का अपमान करता है, इनका अपमान करता रहता, तो मोदी जी कहां सोए हुए? वो कौन है? कौन है आपके सामने? राजा के सामने कोई प्रजा टिक सकती है क्या? तो वो एक मोहित करके है जो पूरे दिन गुलामियां करता रहता, पूरे दिन मतलब एक राजा को, देश के राजा को सुनाता रहता है। तो मोदी जी जो कहते हैं उसको भी उठा के उनको भी उड़ा दो। नेता कोई भी हो, राजा कोई भी हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, मैं तो कांग्रेस वाला को कहता, अगर राज कांग्रेस का होता तो हम तो उनको कहते, या राज कोई ये जो चंद्रशेखर आजाद खड़े रहते उनका होता तो हम तो उनको कहते। तो आज राज मोदी जी का, और मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि जो देश के प्रति कोई षड्यंत्र करता, समाज जातियां देखकर पूछे अगर मारा जाता उन लोगों को, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो या ईसाई, आग लगा दो जिंदों को गाड़ी बस भर भर के। सरकार चाहे कुछ नहीं कर सकती। अरे मुसलमान गिने चुने मुसलमान है इस देश में, गिने चुने मुसलमान, और वो लोग मतलब पाकिस्तान की जो हो झंडे लटका देते हैं। इनमें ताकत यहाँ किस में आ गई? क्योंकि कुछ हमारे देश के चंद नेता लोग, ये घटिया लोग हैं जो वोटों के लिए बिके हुए हैं सब। अरे हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का समर्थन नहीं करते तो वो कौन सा नेता हो सकता? पर यहाँ फोकट की खाने की पड़ी है किसी लोगों को, हमें वो दे दिया ना, हमको वो दे दिया। उस चक्कर में देश और हिंदुस्तान के बारे में कोई लोग नहीं सोच रहा। बस हमारे को ये सुविधा दे रखी सरकार ने, हमको ये सुविधा दे रखी है, इसके चक्कर में पूरे देशवासियों अपने ही भाइयों में बैर पड़ा हुआ है। हिंदुओं में फूट पार कर ये नेता कर रहे, जैसे अंग्रेजों ने किया था फूट डालो राज करो। आज कुछ नेता, चंद नेता लोग देश को लूट रहे, बर्बाद करने में लगे हुए, जाग रहे नहीं है। और कुछ लोग रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान में। मैं किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा हूं। जो देश का गद्दार है, जो देश के प्रति ऐसा भाव रखता है, देश को नीचा गिराने का कार्य करता है, ऐसे लोगों को जिंदा जला दो। 2-4 एक बच्चे भर भर कर जिंदा जला दो, इसकी पीठ वाड़ो। जिंदगी में मैं कह रहा हूं मोदी जी और योगी जी, अमित शाह से कहना चाहता हूं, जितने ये
जो है, पर ये खुद ही तो इसकी फीस वालू, ये खुद लोग भी इतने षड्यंत्र के तहत इतने आश्रम बना रखे। देखिए सोजत में आश्रम बना, धन वो सतलोक आश्रम सोजत में, राजस्थान के अंदर। सोचने और समझने की बात है। उनका मेन मुखिया आतंकवादी जैसी सजा दे रखी है कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने आतंकवादी जैसी सजा दे रखी है, और वो 11 साल से जेल के अंदर बंद हैं और आजीवन कारावास भोग रहे हैं, और उनके नाम के आश्रम चल रहे हैं। कहां गई बीजेपी सरकार? कहां है बीजेपी सरकार? बताइए। पहले तो इन गुंडों को मारो जो देश को लूट रहे हैं। हमारे देश में कुछ हाथीन के सांप पड़े हुए जो आम जनता को लूट रहे हैं एक भक्ति के मार्ग से, उठाइए उनको। बुलडोजर लेकर योगी और मोदी जी से कहना चाहते हैं जितने ये बुलडोजर है, और आम जनता इनके खिलाफ जाती है तो उनकी सुनवाई नहीं। आम जनता कोई जाता उनके प्रति कोई कागज लेके तो उनकी 12-12 महीने तक सुनवाई नहीं, और वह झूठा केस डाल देते कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो तुरंत पुलिस वाले उन्हें पकड़ ले जाते। ये कौन सा दोहरा चरित्र है मोदी जी, योगी जी? ये बाबा सीताराम बावलिया धाम जिलापाली राजस्थान वाले बोल रहे। इसलिए मोदी जी से ये बाबा सीताराम जी कहना चाहते हैं, राम के भक्त हैं और आपने राम का मंदिर बनवाया, उसमें सहयोग किया, हमने बहुत हर गांव-गांव जाकर मतलब सहयोग किया और समर्थन किया, पर आज बड़े दुख की बात है कि आपके राज्य में होते हुए फर्जी आश्रम चल रहे हैं। योगी जी के राज में फर्जी आश्रम चल रहे हैं, और कोई इंसान सच्चाई बताना चाहता है, कोई इंसान सच्चाई बताना चाहता तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते थे तुरंत। आम जनता उससे भिड़ नहीं सकती, जैसे रावण से हर कोई नहीं लड़ सकता, ऐसे ये रावण बन गए, बड़े बड़े आश्रम बना बना के आम जनता को तुच्छ समझते हैं, उनको नौकर बना दिए, दास दासियां बना दिए, बीबी किसी और की और वापरे कोई और। ये रियल सच्चाई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, डर लगे तो शेयर मत करना। अगर मर्द के बच्चे और एक गुरुमुखी शिष्य हो या किसी के, तो वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, जो ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, मोदी योगी जी तक पहुंचे और अमित शाह तक पहुंचे। जो देश के प्रति अगर कोई षड्यंत्र रचता, देश के प्रति कोई हमारे हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता, हिंदुस्तान की खाकर हिंदुस्तान में रहकर अगर पाकिस्तान का जयकारा लगाते, उन लोगों को जिंदा जला दो। ये कुछ मुर्दे लोग हिंदुओं में फूट पा रहे थे, कुछ नेता जो आपसरी में मतलब इतनी फूट डाल रखी है कि आपसरी में लड़ रहे हैं। हम ये ध्यान नहीं दे रहे कि देश कहां जा रहा है। ये तो अंग्रेजों वाली राजनीति अपना रखी है, फूट डालो राज करो। आज फूट डाल रखा है, मतलब हिंदुओं को आपस में लड़वा दिया। कोई कह रहा है तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, तुम राजपूत हो, तुम माली हो, तुम गुर्जर हो, आपस में लड़ाई करवा रहे। और इसके लिए कुछ चंद लोग हमारे हिंदुओं के साथ, बाण बेटियों के साथ बलात्कार कर देते, उनको जिंदा जला देते, चक्कों पे चक्कू मार मार के उनके मर्डर करवा देते। ये हम देश के एक आम नागरिक होकर बोल रहे हैं, संत होकर नहीं। अगर संत होते तो हम कहते किसी से डरने की जरूरत नहीं, सदगुरु की शरण में चला जाओ, सदगुरु से सतनाम ले लो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई लगने लगेंगे आपको, दुश्मन नहीं। क्योंकि जब सदगुरु की शरण में चले जाते तो काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता, तो दूसरे मर्डर कैसे कर सकते? तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटना कैसे घट सकती है? कभी नहीं घट सकती। मौत से भी बचा सकता है सतगुरु देव का वो सतनाम होता है, वो पावर होता है। पर हम आम नागरिक होकर आज बात कर रहे हैं कि देश के हिंदुस्तान के लिए भी बहुत से हमारे पास मैसेज आए, बहुत से मैसेज आए कि सीताराम जी आप देश के लिए तो बोलिए कि इतने लोग मारे गए, कितने जोड़े मारे गए, पिकनिक मनाने गए थे वहां पर, पहाड़ियों में जिंदा जला दिए, जाति और समाज धर्म पूछकर। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी और योगी जी कैसे सो रहे हैं? होगा जो देखा जाएगा। एक बार जितने भी जो हमारे देश में रहकर, हमारे देश में खाकर जो पाकिस्तान का गुणगान कर रहा है, पाकिस्तान का झंडा लगा रहा है या पाकिस्तान वालों की बात कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि एक बार बस भर लो, भर के दबा के बस भर लो, शूट कर दो सालों को, जिंदा मत छोड़ो, इमरजेंसी लगा दो सब जगह। मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी गांव के गली में, नुक्कड़ में, जहां देखे उनके अगर थोड़ा भी अगर उनका पाकिस्तान का समर्थन मिलता है या कोई भी उन पाकिस्तानियों को कोई शरणागति बनाता है या कोई उनके मतलब ऐसा करता, तो उनको जिंदा जलवा दो गाड़ी में। तब मालूम पड़ेगा कि सरकार सोई नहीं, जागी है। हर ही होगा जो होगा। और अभी ये आरएसएस सेवा समिति के गुंडे लोग कह रहे हैं कि सतयुग आ गया। हमारी ऐसी की तैसी सतयुग आ गया। लड़की की माँ अपने ही लड़की के शादी कराने की उसको छोड़कर, और उसकी बेटी की माँ उसके जवाई को लेकर भाग गई। वो ये सतयुग है, इसको सतयुग कहते हैं। कितने झूठे दोगले लोग हैं।
कितनी पत्नियां तुम्हारे आश्रम में आश्रम वालों से कुकर्म करवाती हैं, दुष्कर्म करवाती हैं और पति की बात नहीं मानती। सास ससुर रोटी के बिगड़ रह जाते हैं, पानी टाइम पे उनको नहीं देती। और आश्रमों में वो लेडीजियां क्या करती है? लेडी भाग भाग के काम करती हैं। अरे जब तुम्हारा धर्म तो वहीं छूट गया, तुमने पति की सेवा छुटका कर अपने सास ससुर को छोड़कर तुम गैर मर्दों के साथ में रंग रलियां मनाने में मस्त हैं, और हम आश्रम में जा रही हैं, वो कर रही हैं, ये कर रही हैं, गुणगान करने में लगी हुई, माथा उखाड़ उखाड़ के जैसे राक्षसनी आई हूं। एक भी रामपाल जी महाराज की मुझे ऐसी सीख है बताओ जो सिर उगाड़ के ऐसे ऐसे फेसबुकों पे आते, बाल खोल के हीरोइन बन के दिखाती। उनका सिर पे दुपट्टा तो होता ही नहीं, तो क्या वो मतलब वो लज्जा नहीं है, वो शर्म नहीं है नारी की? पर कुछ लोग राक्षसनी बन गई हैं, कुछ थोड़ा सा ज्ञान क्या पा लिया, जैसे जो लोग गुरु के बिना भक्ति कर लेते और वो राक्षस बन जाते हैं, ऐसे जो रामपाल जी महाराज का ज्ञान पाकर 2 दिन भक्ति नहीं करते पर 4 दिन में वो मास्टर बन जाता, हजारों को ज्ञान देने लगता, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि खुद कर्म अच्छा नहीं करता। अरे जीव की बुराई भी क्यों करते हो? जीव अपना कर्म करता है, तुम तुम्हारे कर्म करो, पर नहीं, वो नहीं करना। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं, जाग जाए। जो देश के हित में बात नहीं करे उसे मारो पकड़ पकड़ के, जो भी जहां मिल जाए। ये आम इंसान बन के बोल रहा हूं, मैं देश का वासी बन के बोल रहा हूं, संत बन के नहीं। और संत भाषा में कहता हूं, कोई कुछ भी करे, कह रे कबीरा तेरी झोंक पड़ी कलकतियों के पास, करेगा जो भरेगा बंदा तू क्यों उदास। ये संत की वाणी है। सतनाम ले लो, गुरु की शरण में चले जाओ, हर पापों से मुक्त हो जाओगे। कौन कहता है कि कर्म गति भोगनी पड़ती है? आप पूर्ण भाव से गुरु की शरण कीजिए, सब पापों से मुक्त हो सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। जैसे ऋषि, कौन से ऋषि? जिन्होंने रामायण लिख दी थी, वाल्मीकि ऋषि। पहले क्या थे? डाकू। पर जब गुरु मिले तो वो ऋषि से, डाकू से ऋषि बन गए और पूरी रामायण लिख दी घटना घटने से पहले। ये होता गुरु का प्रताप। और लोग गुरु को भूल गए। वीडियो देखो, मूवी देखो, संजय दत्त, हेमा मालिनी, महेंद्र, धर्मेंद्र, ये देखो, कुली ऐसी ऐसी पिक्चरें देखो, उनके डांस देखो, और फिर बेटियां बहन बेटियां प्रेम करने लगी। 15-15 साल की लड़कियां भागने लगी। और देखो पिक्चर, खुद भी देखो और अपने बच्चों को भी दिखा। काल तो स्वयं लाए। अरे वही सूरज है, वही चंद्र, वही आकाश है, वही पर्वत है, वही पहाड़ी है, वही वृक्ष है, सारी चीजें वो की वो है। पर सदगुरु गायब कर दिए लोगों ने, संतों का अपमान करने में लगे। मालूम है कि जब तक पृथ्वी पर संत रहेंगे तो हम इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो संतों की छवि करने में, और हम दूसरे नहीं, कोई भी मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या पंजाबी हो, अपने गुरु का अपमान नहीं सहन कर सकते। पर ये हिंदू, गुज्जर, माड़ी, धोबी, तेली, मेघवाल, भोपी, राजपूत, जो भी अन्य प्रजापत जितनी भी समाज है, वो अपने गुरु का अपमान करने में लगे, अपनी संतों की, अपने धर्म के संतों का ही अपमान करने में लगे। बताइए, ऐसे जो रियल सच्चाई, जो सतमार्ग देकर चलते। अब लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो पढ़ाई ऐसे कर जाते गुरु के बिना, टपोरी लोगों के साथ में फंस जाती और अपने माँ बापों की इज्जत उड़ाकर चली जाती। क्या ये पढ़ाई सिखाई थी आपने? सबसे प्रथम इंसान को आध्यात्मिक पढ़ाई किसे जोड़े। भौतिक तो करवाएं ही करवाएं, पर आध्यात्मिक रहेगी तो अपना बच्चा सेफ रहेगा। और मोदी जी, योगी जी सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी देश के खिलाफ जहर उगलता है, ये आतंकवादी पिल्ले जो देश में बसे हुए हैं, रियल में बसे भर भर के, एक बार तुम इमरजेंसी लगाओ तो सही। योगी मोदी जी और अमित शाह से कहना चाहते हैं, जिसने धर्म देकर मारा है, तो आप कैसे मौन बैठे हुए हैं? और ये आपके कभी नहीं हो सकते। ये देश के गद्दार कभी आपके नहीं हो सकते। मोदी जी और योगी जी और अमित शाह से कहना चाहते हैं, गाड़ी भरो और जिंदा जला दो इनको, इमरजेंसी लगा दो, सब जगह थाने सील करवा के एक बार रोक कर सारी मिलिट्री को ऐसी ऐसी जगह खड़ी कर दो, जो फोल्ड में मिले, थोड़ा सा भी फोल्ड में मिले। एक वो मोहित करके, हम वो टिक्का तो ऐसे लगाता, बहुत से 2-3 एक ऐसे सपोले पैदा हुए हैं हिंदुस्तान के, हैं हिंदुस्तानी, और पाकिस्तानियों की जैसी भाषा बोलते हैं और हमारे देश के नेताओं का अपमान करते रहते हैं। मैं कह रहा हूं, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह से कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे सपोलों को चुन चुन के मरवा दो। जैसे राजा महाराजा थे, आंख से गलती करते थे आंख काट देते, हाथ से गलती करते थे हाथ काटते थे, जुबान से गलती करते थे जुबान काट देते थे। ऐसे उठे, खड़े हों, और ये जितने भी
हमारे जो हिंदुस्तान में ये कचरा बच गया फिर से, इसका सफाया कर दो। जय सिया राम, जय सीताराम। सभी सनातन धर्म प्रेमी इस वीडियो को, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय सिया राम, जय सीताराम।